क्या आप भी अपने बच्चों को मोटिवेट करने का एकदम सही तरीका जानना चाहते हैं? क्या आप बिना एफर्ट के अपने बच्चे को मोटिवेट करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके काम का है। मित्रों, आपको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को कैसे आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। सुयश नाम का एक लड़का जो कक्षा 10वीं में पढ़ता है, उसकी कक्षा में लगभग 40 बच्चे पढ़ते हैं। वह पढ़ने में बड़ा होनहार छात्र है, इसीलिए हमेशा अपनी कक्षा में वह फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। इस बार सुयश कक्षा 10वीं में पढ़ रहा है, इसीलिए बोर्ड परीक्षा के कारण वह ज़्यादा मेहनत भी कर रहा है। देखते ही देखते परीक्षा का दिन भी नज़दीक आ जाता है और सुयश अपनी परीक्षा अच्छे से देता है। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आने वाला होता है तो सुयश की निगाह सुबह से ही इंटरनेट पर टिकी रहती है कि कब रिजल्ट आएगा और मैं कब देखूंगा। जैसे ही रिजल्ट आता है, सुयश जल्दी जल्दी इंटरनेट में अपना रोल नंबर ढूंढने लगता है और यह देख करके उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि इस बार भी वह 97% ला करके पास हुआ है। लेकिन ये क्या, जब वह देखता है कि उससे 3 बच्चे और ज़्यादा उसकी क्लास की परसेंट लाए हैं तो वह दुखी हो जाता है। चूँकि सुयश हर साल अपनी कक्षा में फर्स्ट आता था और इस बार जब उसके परसेंट कम आ गए, 4th पोजीशन में पहुंच गया, तो वह बहुत दुखी हो करके अपनी मम्मी पापा को अपना रिजल्ट बताने लगता है। उसकी मम्मी उसकी बात को समझ जाती है, उसकी भावनाओं को ताड़ लेती है और सुयश से कहती है, बेटा तुमने पूरी मेहनत से अपना पूरा एफर्ट लगा करके 10th क्लास की तैयारी की थी। अगर इस बार तुम्हारा 4th पोजीशन आ गया तो कोई बात नहीं बेटा, तुम ये तो देखो तुमसे 36 बच्चे क्लास में नीचे हैं, तुम अपने क्लास में उन 36 बच्चों से ऊपर हो, इसीलिए कोई बात नहीं, तुम अपनी क्लास में 97% लाए हो, इसकी खुशी में आज हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। मित्रों, सुयश की मम्मी के ये शब्द सुयश में नई ऊर्जा का संचार कर देते हैं और वह मन ही मन सोचता है कि कुछ हो न हो, मैं अगली बार इस बार से ज़्यादा मेहनत करूँगा और 100% अपना दे करके क्लास में फर्स्ट आ करके ही दिखाऊंगा। मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आसानी से मोटिवेट हो जाए तो हमें आपको भी सुयश की मम्मी के जैसे ही काम करना होगा। जैसे सुयश की मम्मी ने उसकी 4th पोजीशन आने पर भी उसे हतोत्साहित नहीं होने दिया, बल्कि उसे प्रेरणा दी और प्रेरित किया कि बेटा तुम और अच्छा कर लोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है। आप भी अगर अपने बच्चे को प्रेरणा देना चाहते हैं तो आज से ही उसके एफर्ट की, उसके प्रयास की, उसके मेहनत की प्रशंसा करना शुरू कर दीजिए। जब आप और हम बच्चे की थोड़ी सी असफलता पर उसे नकारात्मक शब्द बोल देते हैं तो बच्चा बहुत हतोत्साहित हो जाता है और सोचता है मेरी पूरी की पूरी मेहनत बेकार चली गई, और इसीलिए वह अगली बार मेहनत करने से कतराता है, घबराता है। लेकिन सुयश की मम्मी के जैसे अगर हम अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं तो मेरा विश्वास करिए आपका बच्चा 100% देगा और एक न एक दिन वह सफलता भी अर्जित अवश्य करेगा। इसीलिए आज से हम अपने बच्चों को अगर आसानी से मोटिवेट करना चाहते हैं तो हमें नकारात्मक शब्दों को छोड़ना होगा। कितनी भी नकारात्मक स्थिति हो उसमें भी हमें सकारात्मक शब्दों से उसे प्रेरणा देनी होगी। मित्रों, हार जीत या रिजल्ट तो रोड पर चलने वाली उन गाड़ियों के समान है जिसमें कोई आगे चल रही है और कोई पीछे चल रही है। सबकी स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है, इसलिए कभी कोई गाड़ी आगे निकल जाती है और कभी कोई गाड़ी पीछे रह जाती है। इसीलिए अपने बच्चे को उसके रिजल्ट से कभी भी मत आके, उसके प्रयास और एफर्ट से आके, किसी से तुलना करके उसे आप छोटा न बनाएं। आपका बच्चा अमूल्य है, वह यूनिक है, इसीलिए हमें सकारात्मक शब्दों से उसे हमेशा प्रेरणा देनी होगी। तो मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।